लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के 5वें चरण की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर विवादित कहीं जगह रहा तो वो सारण सीट रहा। सारण के छपरा में कल विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि राजद के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जो है वो बूथ पर जा कर के घूम रही थी। इसी बीच वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता और राजद कार्यकर्ता में झड़प होता है। झड़प होने के बाद विवाद जो है लगातार बढ़ने लगता है। उसके बाद आज सुबह में पता चलता है कि वहाँ पर गोलीबारी की भी घटना जो है वो सामने आई है। उससे बाद लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं राजद की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए ये साजिश है, बूथ लूटने का काम किया जा रहा था। ऐसा बीजेपी की ओर से कहना है कि बूथ लूटने का, बूथ छापने का काम जो है रोहिणी आचार्य कर रहे थे। उसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुबह में आज पीटा गया है। उसी को लेकर रोहिणी आचार्य भी कही कि देखिए ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले दंगा फसाद करवाते हैं। यानी कहें तो तमाम अब जो दोनों घटक दलों के नेता जो हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी जो है रोहिणी आचार्य, वहीं एनडीए से राजीव प्रताप रूडी वहाँ से बताए जा रहे हैं। सारण का ये सीट जो है वो बवाल मचा हुआ है। अभी तक बताए जा रहे हैं कि एक लोगों की जो है वो मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। और जिसमें कि एक मुख्य आकर्षण केंद्र बना सारण। सारण आप सभी जानते हैं कि वहाँ श्रीमती रोहिणी आचार्य जो श्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, जो सिंगापुर में रहती हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के श्री राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव लड़ रहे हैं। कल चुनाव के समय हमें ये बार बार खबर आ रही थी कि श्रीमती रोहिणी आचार्य चुनाव के समय अलग अलग पोलिंग बूथ पर पूरी अपनी पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के साथ और कुछ उनके साथ उनके लोग थे और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी। और लोग वहाँ कह रहे थे कि कृपया आप यहाँ से जाएं, यहाँ पर बूथ छापने का काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर जा रही थी। सबसे पहले वो रिविलगंज के बूथ पर गई थी, जिसकी शिकायत हमें भाजपा कार्यालय के जो चुनाव के दिन वार रूम बनता है वहाँ हमें अलग अलग जगहों से शिकायतें आती रहती है। तो छपरा से बहुत शिकायतें आ रही थी और उसके तुरंत बाद लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में ये खबर आई कि तेलपा के बूथ संख्या 318 और 19 के पास राजद की प्रत्याशी पहुंच गई हैं अन्य बूथों से होते हुए, और वहां मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस जानकारी पर हमें फ़ौरन हमने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर सारण को इसके बारे में एक तुरंत पत्र लिख करके, पहले तो दूरभाष के माध्यम से हमारे लोकसभा प्रभारी अवधेश जी बैठे हैं, उन्होंने फ़ोन किया उनको। उन्होंने कहा कि मैं अभी देखता हूँ। मुख्य चुनाव अधिकारी को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। इसके बाद हम लोगों ने लिखित सूचना ईमेल के जरिए चुनाव आयोग को भेजी, भारत के चुनाव आयोग को, और मुख्य चुनाव अधिकारी पटना को भेजी। तो उन्होंने बताया कि हम इसकी कॉपी तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को भेज के कार्रवाई करा रहे हैं। हमने कहा कि ये आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है कि कोई प्रत्याशी खुद अपने लोगों के साथ, बाहुबल के साथ और पुलिस फोर्स के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ घूम घूम करके और मतदाताओं को बार बार धमका रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस पर तुरंत FIR होना चाहिए। और इसी आशय का पत्र हमने चुनाव आयोग को भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जानकारी मिली कि 4 बजे शाम तक वो घूमती रहीं और कोई FIR उन पर दर्ज नहीं हुआ। हमने उसी समय में अपने पत्र के माध्यम से जो हमने चुनाव आयोग को भेजा था, आपको बताऊं कि हमने लिखा है, और ये पत्र जो है